मैं अभिन्न आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज हम जानेंगे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की आसान शब्दों में सबसे सटीक व्याख्या। कवितावली उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग से उद्धृत है। जिन साथियों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय चाहिए वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को पा सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अंतिम क्षण तक इसलिए देखिए ताकि इसे देखने के बाद आपको किसी किताब या अन्य सहयोगी पुस्तक या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए और समझिए। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियों का बड़ा ही सजीव और हृदय विदारक वर्णन किया है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट के, और पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन आहन अखेट की। मित्रों, आपको शब्दों के अर्थ नीचे वीडियो में मिल जाएंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप अर्थ ले सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय की स्थितियों को बताते हुए कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, प्रशंसा करने वाले राजकवि, नौकर, गुणवान, चंचल कलाकार, चोर, गुप्तचर और यहाँ तक कि जादूगर, ये सभी पेट के लिए पढ़ते हैं, तरह तरह की गुण व कलाएँ सीखते हैं। यहाँ तक कि अपने जान की परवाह किए बिना, अपने जिंदगी की परवाह किए बिना ये लोग ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं और इसी पेट के खातिर ये जंगल जंगल शिकार व अन्य चीज़ों के लिए भटकते हैं। लोगों की विवशता व बुरी हालत गरीबी के कारण है। सभी लोग इसी पेट की क्षुधा से, इसी पेट की आग से त्रस्त हैं। आगे तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं कि ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पढ़त बेचत बेटा बेट की, और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हित, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। अर्थ यह है कि तुलसीदास जी इन पंक्तियों से बताना चाहते हैं कि भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियां बड़ी मार्मिक हैं, बड़ी दयनीय हैं, और स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भूख की आग बुझाने के लिए लोग गलत सही, उचित अनुचित कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अधर्म के मार्ग पर भी लोग चलने को तैयार हो जाते हैं केवल इसी भूख के लिए। परिस्थितियाँ इतनी दयनीय हैं कि लोग अपने पेट की ज्वाला को शांत करने हेतु तो अपने बेटे बेटी तक को कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं, सिर्फ उसी पेट की आग को शांत करने के लिए, सिर्फ उदर पूर्ति के हेतु। इस व्यथा से व्यथित होकर तुलसीदास जी की दृष्टि में इस पेट की अग्नि को, जो समुद्र की आग से ज़्यादा भयानक होती है, बड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र की आग, और घन श्याम मतलब होता है, घन मतलब होता है कि घने, और घन मतलब होता है घने बादल, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काले बादल। तो इस समुद्र की आग से भी ज़्यादा भयानक जो भूख की आग है, उसको बुझाने के लिए सांवले शरीर वाले भगवान प्रभु श्री राम रूपी काले बादलों की कृपा वर्षा से ही, घनश्याम मतलब होता है घन काले बादल, काले बादलों की कृपा वर्षा से ही केवल यह प्रचंड आग बुझ सकती है। तुलसीदास जी के अनुसार समूचा समाज ही इस पेट की आग से झुलस रहा है। अब अगले कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि शासन और प्रकृति का सामंजस्य न होने के कारण ही रोजी रोटी का भाव है, जिससे सर्वत्र दरिद्रता और गरीबी का बोलबाला है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अर्थात परिस्थितियाँ इतनी दुखद हैं, इतनी भयावह हैं, इतनी कष्टकारी हैं कि साधन के अभाव में किसान खेती करने में असमर्थ है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही, गरीबी इतनी है कि कोई भिखारी को भीख देने में असमर्थ है।
जगह जगह पर होने वाले यज्ञ व अनुष्ठान जो होते रहते थे वे भी अब कहीं नहीं दिखाई पड़ते। ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि व्यापारी साधन की कमी के चलते व्यापार में असमर्थ हैं। अब चूंकि व्यापार नहीं है, उद्योग नहीं है, इसलिए नौकरी पर आश्रित बेरोजगारों को भी नौकरी नहीं मिल रही। इसी कड़ी में कवि आगे कहते हैं कि जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अर्थ यह है इन पंक्तियों का कि आजीविका से विहीन बेरोजगार लोग बड़े दुख के साथ चिंतित होकर, निराश, हताश व भयातुर होकर एक दूसरे से कहते हैं कि अब क्या करें, क्या किया जाए और इस पेट की आग को पालने के लिए कहाँ जाया जाए। समस्त लोगों के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। वेदहूँ पुराण कही, लोकहूँ विलोकियत, साकरें सबे पे राम रावरे कृपा करी। अर्थ यह है कि वेदों और पुराणों में भी यह लिखा है और लोगों द्वारा देख, समझ व महसूस करके यह प्रमाणित किया गया है कि जब कभी भी संकट की विषम परिस्थितियाँ आती हैं तब सारे लोगों पर आप श्री राम कृपा करते हैं व उनके सारे संकटों को दूर कर उन्हें कष्टमुक्त कर देते हैं। इसी कड़ी में कवि आगे कहते हैं कि दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु और दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। अर्थ यह है प्रस्तुत पंक्तियों का कि कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने ठीक वैसे ही इस दुनिया को दबोच लिया है जैसे कि रावण ने सत्कर्म, कोमलता, सत्य, सुंदरता की देवी माँ सीता को अपने चंगुल में दबोच लिया था। इसलिए तुलसीदास जी अपने आराध्य राम से इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए गुहार लगाते हैं, चीत्कार करते हैं, हाहाकार करते हैं, हे दीन बंधु, हे ईश्वर, इस आग के जो दारिद्र्य रूपी रावण है, इस पेट की आग को, दारिद्रता को का आप संहार करें ताकि सद्भावना, सुंदरता, कोमलता जैसी सद्वृत्तियों की ऊर्जा का प्रसार हो, सद्वृत्तियाँ आए, नए सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब भक्ति के साथ साथ तुलसीदास जी लोक कल्याण की भी भावना है, उनके अंदर लोक मंगल की भी भावना है, हमें ये इस कवित्व के माध्यम से पता चलता है। तो साथियों, यह था दोनों कवित्वों का अर्थ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवैये की तरफ। जो इस सवैये गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रति लोगों की धारणाओं की उपेक्षा करते हुए स्वयं को भगवान श्री राम का चरण सेवक बतलाते हैं। और पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, और काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, और काहू की जाति बिगाड़ न सो। अर्थ यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त या झूठा कहे, चाहे कोई अवघड़ साधु कहे, चाहे कोई मेरी जात छत्री की बताए, चाहे कोई मेरी जात कपड़ा बुनने वाले समुदाय जुलाहा ही बताए, किंतु इससे मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा ये बताते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मुझे अपने बेटे की शादी तो किसी की लड़की से करनी नहीं, कि जो मेरे बेटे की शादी किसी से लड़की की हो जाएगी तो उसकी जाति बदल जाएगी, या मेरे बेटे से शादी करूँगा तो दूसरे लोगों का प्रभाव होगा जाति पर। तो ऐसा तो है नहीं, किसी जाति में कोई दखलंदाजी मेरे कारण होगी। तो लोगों को मेरी जात पात पर बहुत मतलब नहीं रखना चाहिए, और ना ही तुलसीदास जी को किसी प्रकार का दुख है कि लोग उनके बारे में क्या धारणा रखते हैं। और इसी कड़ी में कवि आगे कहते हैं कि आगे उल्लेख करते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम के, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कुछ ओऊ, और मांग के खैबो मसीत में सोइबो, और लेबको एक न देबको दो। लेबको एक न देबको दो, ये जो मुहावरा है हिंदी, लेना एक न देना दो है। अब इन पंक्तियों का अर्थ है कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मेरा असली जाति क्या है। लोग कुछ भी कहते हैं, राजपूत, जोलहा, अन्य अन्य जात के नाम से उनको बताते हैं, लेकिन वे अपनी असली जात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरी जात जग प्रसिद्ध
नाम जो है मेरा राम का गुलाम, मेरी जाति वही है, राम का चरण सेवक व राम का दास। अब बाकी जिसकी जो इच्छा हो मेरी जाति को लेकर कुछ भी कहे, मुझे तो केवल भिक्षा मांग के खाना है और रात में मस्जिद में जाके राम नाम का जाप करते हुए सो जाना है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बहुप्रचलित मुहावरा लेना एक न देना दो को अवधी भाषा में कहा गया है। अब इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको यह भ्रम हो सकता है कि तुलसीदास जी तो राम भक्त थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मांग के खाइबो मसीत में सोबो, मतलब कि मस्जिद में सोने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मस्जिद का अर्थ मस्जिद होता है। इस बात को लेकर छात्रों में, दोस्तों में, साथियों में काफ़ी भ्रम रहता है कि तुलसीदास जी इतने बड़े राम भक्त होने के बाद मस्जिद में क्यों सोते थे। तो मैं आपका यह भ्रम दूर करना चाहूँगा और आपको यह बताना चाहूँगा कि अपने दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में रहते थे, क्योंकि जो उनके जो गुरु थे नरहरि दास, उन्होंने सरयू के किनारे तुलसीदास जी का जो अयोध्या में है नदी सरयू, उसी के किनारे उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया था और वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी काफ़ी समय तक। तो वे बाद में काफ़ी दिन तक उनका अयोध्या में वो रहते थे तुलसीदास जी। तो वही यहाँ पे उल्लेख है कि ये जो मस्जिद के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर बताई गई मस्जिद और कोई नहीं बल्कि वही राम जन्मभूमि मंदिर है जिसे ढहाकर आतताइयों ने मस्जिद का रूप दे दिया था, जो ढांचा बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय उल्लेख्य है कि वह स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान मंदिर था, जिसके प्रति तुलसी की अगाध श्रद्धा व आस्था थी। इसीलिए उस तथाकथित मस्जिद में तुलसीदास जी आकर सो जाते थे। साथियों, अगर आपको इस व्याख्यान में, पूरे वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो आगे की वीडियो हैं जैसे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप व जितने भी अन्य पाठों के व्याख्यान हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। और आपसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।